न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं हंगामा। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ईडी के सामने पर कांग्रेस में संग्राम छिड़ गया है। लगातार तीसरे दिन भी ईडी के सामने राहुल गांधी आज पेश होंगे और उनकी ये पेशी तीसरे दिन होगी। हालांकि पहले दिन 9 घंटे की पूछताछ 2 शिफ्टों में हुई है। राहुल के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है, यानी प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। थोड़ी देर में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी और इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। तो लगातार तीसरे दिन भी ईडी पूछताछ करेगी। राहुल के लिए एक लंबी फहरिस्त एक बार फिर ईडी ने तैयार कर ली है और ईडी इसमें पूछताछ उनसे करेगी। राहुल के जवाब से 2 दिन तक संतुष्ट नहीं हुई है ईडी और इसलिए तीसरे दिन भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और इसको लेकर लंबे सवालों की फहरिस्त ईडी के पास होगी, जिसका जवाब राहुल गांधी को देना है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने आज फिर से पेश होंगे तीसरे दिन राहुल गांधी। तो लगातार तीसरे दिन ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी और इसको लेकर लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई इजाजत नहीं दी गई है। कोई प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, कहीं भी भीड़ एकत्रित करने की इजाजत नहीं दी गई और सुरक्षा का हवाला इसको बताया गया था। लगातार 2 दिन तक हंगामा कांग्रेस का देखने को मिला सड़कों पर और इसकी वजह से जाम की स्थिति भी पैदा हुई 24 अकबर रोड पर। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, लेकिन आज भी ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना है और यह तीसरा दिन है। और इससे पहले ही दिन 9 घंटे की पूछताछ 2 शिफ्टों में हुई, जबकि दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी 2 शिफ्टों में लगभग 11.5 घंटे की पूछताछ हुई है। आज भी नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ होनी है, यानी राहुल गांधी को आज भी ईडी ने बुलाया है और आज भी वो तमाम सवालों का सामना करेंगे, जवाब राहुल गांधी देंगे। लेकिन अब तक जो जवाब दिए गए हैं उससे ईडी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसलिए एक बार फिर राहुल गांधी को तीसरे दिन ईडी कार्यालय में, ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। आज भी लंबे सवालों की फहरिस्त ईडी के अधिकारियों के पास होगी और उसका जवाब देंगे राहुल गांधी। तो थोड़ी देर में ईडी दफ्तर में पेश होंगे राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी दफ्तर में पेश होंगे राहुल गांधी और तमाम सवालों का सामना एक बार फिर राहुल गांधी को करना होगा। ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे राहुल गांधी, तो थोड़ी देर में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। हालांकि 2 दिन तक लगातार ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी ने किया, उसके बाद भी ईडी की तरफ से यह कहा गया है, यह सामने आ रहा है कि ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और तमाम सवाल उनके सामने किए गए, चाहे एजीएल से रिलेटेड हो, चाहे फिर उनके बैंक अकाउंटों से रिलेटेड हो, तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त ईडी ने उनके सामने रखी। लेकिन राहुल गांधी के जवाबों से ईडी अभी तक संतुष्ट नहीं है और इसलिए तीसरे दिन यानी बुधवार को आज भी थोड़ी ही देर में राहुल गांधी फिर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। फिर तमाम सवालों का सामना एक बार फिर राहुल गांधी करेंगे और यह जवाब उनसे मांगेगी ईडी। थोड़ी देर में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। ईडी के संबंध पर कांग्रेस का संग्राम लगातार जारी है और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद हैं। एक बार फिर उनका सड़कों पर हंगामा सामने आ रहा है। इससे पहले भी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कल भी जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें तमाम जो कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं वो सड़कों पर थे और इसका विरोध कर रहे थे। यानी जो ईडी ने समन भेजा है, राहुल को बुलाया, उसका विरोध लगातार कांग्रेस की तरफ से जारी है। सारा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए। मनोहर, जिस तरह से लगातार 2 दिन तक ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की, उसके बाद वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए तीसरे दिन भी आज लंबी फहरिस्त ईडी के पास होगी और सवालों का सामना राहुल गांधी को करना होगा। कितनी देर में राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज तीसरा दिन है ईडी दफ्तर के लिए। राहुल गांधी अपने घर से कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वहां पर रणदीप सुरजेवाला उनके आवास पर पहुंच चुके हैं, तमाम नेता मौजूद हैं और कुछ ही देर में 11 बजे का वक्त है ईडी दफ्तर में आने के लिए। और जब हम कल की बात करें तो कल तकरीबन 11 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई। देर रात 11:30 बजे के आसपास वो ईडी दफ्तर के से अपने घर के लिए रवाना हुए। जिस प्रकार से उन्होंने कल क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके शेयर को लेकर के, एजीएल के शेयर को लेकर के, और किस तरह से शेयर की कीमत कितनी रहनी चाहिए या तमाम चीजें, या फिर जिस सेल कंपनी की बात हो रही है उस सेल कंपनी तक राहुल गांधी कैसे पहुंचे, इन तमाम इश्यूज को लेकर के कल सवालों की बौछार ईडी की ओर से
की गई है। और जिस प्रकार से ईडी अभी भी कई सवालों का, क्योंकि एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आज तीसरा दिन है, ईडी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है इस मामले को लेकर, इसलिए लगातार आज तीसरा दिन उन्हें बुलाया गया है। और अब देखना होगा कि आज राहुल गांधी को लेकर के खबर आती है ईडी की ओर से, क्योंकि आज भी सवालों की बौछार होने वाली है। जी बिल्कुल। तो मनोहर, अब ये देखना होगा कि ईडी के सवालों का सामना किस तरह से राहुल गांधी करते हैं और कितना ईडी उनसे संतुष्ट होती है आज के जवाबों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेसी जो दिग्गज हैं, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, वो पहले दिन और दूसरे दिन जो तस्वीरें आई, कई नोकझोंक, कई झड़प की तस्वीरें पुलिस के साथ जो कांग्रेसी नेताओं की आई, और कांग्रेस इसको लगता है कि बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और इसी मुद्दे पर लोगों की जो कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति है वो जीतना चाहती है, और इसीलिए कांग्रेस लगातार सड़कों पर। आज किस तरह की तस्वीरें सड़कों पर? देखिए, बिल्कुल आज भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सत्याग्रह का तीसरा दिन है राहुल गांधी के समर्थन में। और जिस प्रकार से अगर हम 2 दिन की बात करें तो पहला दिन यानी परसों की अगर हम बात करें तो 450 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता डिटेन हुए थे, और कल भी 200 से ज्यादा कांग्रेस करता, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के एमपी थे, 2 मुख्यमंत्री भी थे। तो ऐसी स्थिति में आज भी तमाम कांग्रेस के आला नेता, मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं, वो मौजूद है दिल्ली में और सत्याग्रह के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि आज किस तरह से उनका सत्याग्रह चलता है, क्योंकि कल भी जिस प्रकार से ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, तो उन्हें डिटेन कर लिया गया। देर शाम भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया, क्योंकि पूरे इलाके में 144 धारा लगा दी गई है। अगर जो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं या 144 धारा को तोड़ते नजर आते हैं, तो पुलिस ने सख्त तौर से कहा है, स्पेशल अधिकारी की ओर से कहा गया है कि जो भी इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मनोहर, जिस तरह से पहले और दूसरे दिन की तस्वीरें हमने देखी, लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सड़कों पर थे, वो पुलिस के साथ नोकझोंक कर रहे थे और इस पूरी कार्रवाई का विरोध करते हुए देखे जा रहे थे। लेकिन आज तीसरे दिन किस तरह की तस्वीरें, यह सबसे बड़ा सवाल। लेकिन अगर जिस तरह से पहले दिन हमने देखा कि पैदल मार्च निकालते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता ईडी दफ्तर के लिए 24 अकबर रोड से कांग्रेस कार्यालय से निकल पड़े थे, दूसरे दिन देखा कि वो कार से वहां के लिए निकले। लेकिन आज तीसरे दिन कितनी देर में वो पहुंचेंगे, किस तरह से वो पहुंचेंगे, उनके साथ कौन होगा? देखिए, जिस प्रकार से 2 दिनों की गतिविधियां रही है, इससे यही कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से अकबर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस दफ्तर पर किसी भी बड़े नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, क्योंकि कल देर रात हम लोग भी जाना चाहे तो वहां कांग्रेस जो 24 अकबर रोड की ओर है उस ओर पुलिस ने जाने नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है इन इलाकों से। तो जहां तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी के साथ पहुंचने का सवाल है, वो तो संभव नजर नहीं आ रहा है कि वो ईडी दफ्तर तक पहुंचेंगे। हालांकि कुछ दूर पहुंच सकते हैं, जिस तरह से 2 दिनों तक देखा गया कि उनके सत्याग्रह के दौरान वो सड़कों पे लेटे नजर आए, वो उन्हें डिटेन किया गया बसों से भर करके, न सिर्फ सेंट्रल जोन में बल्कि अलग अलग दूर दराज बॉर्डर एरिया के थानों में ले जाकर के उन्हें देर रात तक रखा गया। तो आज